नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजी नामांकन को लेकर के 2025 से 27 सेशन एमए, एमएससी, एमकॉम बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आने वाले जितने भी कॉलेजेस हैं और जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें पीजी के प्रथम मेधा सूची के आधार पर अभी नामांकन चल रहे हैं। और ये नामांकन आपको जो है 10 फरवरी तक चलेंगे। हालांकि जितने भी डिपार्टमेंट और कॉलेजेस हैं वो अपने समय अनुसार जो है नोटिस निकाल रहे हैं और उसके अंदर ही जो है वो सारी बातें आपको बताई गई हैं। बताया ये भी गया है कि कब तक के आपका नामांकन चलेगा। चलिए एक नोटिस हम आपको दिखाते हैं और कुछ बातें आपको बताते हैं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। एक नोटिस है राज नारायण कॉलेज हाजीपुर वैशाली की तरफ से। इसमें नामांकन का जो है सूचना दिया गया है। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र 2025 से 27 में नामांकन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम मेधा सूची में जो है चयनित अभ्यर्थियों का जो है ऑनलाइन नामांकन दिनांक 29/1/2026 से लेकर के 8/2/2026 तक महाविद्यालय वेबसाइट पर जो है स्वीकार होगा। यानी कि जो भी स्टूडेंट का नाम इस कॉलेज में आया है उनका जो है 29 तारीख से यानी कि 29 जनवरी से एडमिशन शुरू हो गया है और 8 फरवरी तक चलेगा। ये रिपोर्ट हम आपको 1 फरवरी को दे रहे हैं फ़िलहाल। सबसे पहले स्टेप में बताया गया कि विजिट कॉलेज वेबसाइट। आपके कॉलेज के वेबसाइट पे जाना है अगर आपका इस कॉलेज में नाम आया है। क्लिक ऑन ऑनलाइन पीजी एडमिशन एंड एग्जामिनेशन फॉर्म बटन एंड सेलेक्ट कोर्स फैकल्टी, यानी कि आपका जिस कोर्स में नाम आया होगा उस कोर्स फैकल्टी को सिलेक्ट करना है। लॉग इन विथ योर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन नंबर, यानी कि आपका जो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन नंबर शॉर्ट लिस्टेड हुआ है वो एंटर करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। फिर फोर्थ स्टेप पे है आपका कि एंटर योर डिटेल्स एंड अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड सबमिट। आपको इसके बाद जो है फॉर्म में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहला आपका खुलेगा। उसमें आपको मार्कशीट, एडमिट कार्ड एंड सीएलसी ऑफ ग्रेजुएशन फाइनल का आपको जो है देना है। सीएलसी बोले तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये लिविंग सर्टिफिकेट अभी नहीं होगा। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास मार्कशीट भी नहीं होगा, क्योंकि मार्कशीट आए हुए बीते अभी 1 हफ्ते ही हुए हैं, यानी कि 7 दिन। मान के चलिए कि 10 दिन से जो है आप लोग के कॉलेजेस में मार्कशीट वगैरह जाना शुरू हो गया है। ठीक है, तो अगर आपके पास मार्कशीट अभी अवेलेबल नहीं है तो एक बार कल कॉलेज जा कर के पता कीजिए अपने कि पार्ट 3 का आपका मार्कशीट आया है कि नहीं, जो स्टूडेंट 22-25 में पास हुए हैं। अगर नहीं आया है तो आपको प्रोविजनल रिजल्ट के साथ ही काम चलाना होगा। सीएलसी आपको तभी मिल पाएगा जब आपका ओरिजिनल मार्कशीट आपके हाथ में आएगा, यानी कि जो पार्ट 3 का जो मार्कशीट है ओरिजिनल आ जाएगा, उसके बाद ही आपका सीएलसी का प्रोसेस होगा। सीएलसी लेने के लिए आपको नो ड्यूज़ करवाना पड़ता है। नो ड्यूज़ फ्रॉम योर लाइब्रेरी, नो ड्यूज़ फ्रॉम योर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, एनसीसी डिपार्टमेंट। उसके बाद आपको जो है अपने टीचर्स से भी जो है नो ड्यूज़ करवाना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट आपको जो है फॉर्म सबमिट करना होगा कॉलेज में। उस पर भी 200, 300, 400 रुपये कॉलेज वसूलती है। उसके बाद जो है आपको 2 से 4 दिन का टाइम देती है कि इतने दिन में आइएगा तो हम आपको सीएलसी बना करके दे देंगे। तो सीएलसी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लास्ट डेट का वेट ना करें, जहाँ पर नाम आया वहाँ पे बात करें और बताएं कि सर ऐसे ऐसी बातें हैं। ठीक है, और उसके बाद माइग्रेशन, अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से है तो माइग्रेशन आपको अपलोड करना रहेगा। इस कॉलेज के लिए केवल ये सारे नियमावली हैं। बाकी अदर कॉलेजेस में हो सकता है कि आपका ऑफलाइन फॉर्म भरा जाए, ऑनलाइन ना भरा जाए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अपलोड नहीं करना होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपको यही कुछ देने होंगे। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका एप्लीकेबल हो तो लगाना रहेगा, यानी अपलोड करना रहेगा। अगर आपका सिलेक्शन जो है किसी कोटा रिजर्वेशन पे हुआ है तो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे। अगर आपका एडमिशन टाइम पे कोटा का कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा, लाइक अगर आपने दिव्यांगजन या फिर आपने SC ST वाला कोटा या फिर EWS वाला कोटा, वार्ड का कोटा अगर आपने लगाया है, उसका अगर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। फिर लास्ट में आपको आधार कार्ड और अपार आईडी। अपार आईडी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन स्टिल आपको अपार आईडी बना लेना होगा। अपार आईडी बनाने से संबंधित हमने जो है वीडियो बना रखी है यूट्यूब के ऊपर, तो वो वीडियोज़ ज़रूर देखें और अपार आईडी क्रिएट करके ही जाए। अपार के लिए हमने वीडियो के नीचे जो लिंक लगा दिया है उसे आप लोग देख लेंगे। फिफ्थ स्टेप में है फर्निश अंडरटेकिंग फॉर्म। आपका जो है अंडरटेकिंग रहेगा, मतलब एक लास्ट में फॉर्म रहेगा, उसको आपको जो है टिक वगैरह करना रहेगा या भरना रहेगा। उसके बाद लास्टली जो है मेक पेमेंट ऑनलाइन बाय क्लिकिंग ऑन पे नाउ बटन। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाला अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपको 3210 रुपये लगेंगे। नॉन प्रैक्टिकल वाला होगा तो 2710 रुपये आपको लगेंगे। मैं अगर आपको बताऊँ तो अप्रॉक्सीमेटली आप किसी भी कॉलेज या डिपार्टमेंट अगर आपका नाम आता है तो 4500 से 5000 रुपये अपने पास रखें ही बैंक अकाउंट में, क्योंकि उतना आपको लग सकता है।
रजिस्ट्रेशन एंड माइग्रेशन फीस 450 रुपये ओनली फॉर द स्टूडेंट ऑफ अदर यूनिवर्सिटी। माइग्रेशन उनको ही देना है, रजिस्ट्रेशन उनको ही कराना है जो दूसरे यूनिवर्सिटी से इस यूनिवर्सिटी में मूव कर रहे हैं। एक स्टूडेंट का सवाल था कि भैया मैं दूसरे यूनिवर्सिटी से हूँ, मैंने अपना जो है ग्रेजुएशन किया था, अब बीएड मैंने इसी यूनिवर्सिटी से किया है, मुझे एडमिशन नहीं दे रहे हैं लोग। अब ये गलती डिपार्टमेंट और कॉलेज की ही है ना, क्योंकि जब यहीं से आप बीएड परस्यू करके अब पीजी करने जा रहे हो तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सारा चीज़ तो आपको इसी यूनिवर्सिटी से बीएड के दौरान मिला होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको बोला गया है कि सक्सेसफुल पेमेंट करने के बाद आपका जो भी रिसीट है, अंडरटेकिंग है, ये सब सबमिट करेंगे आप डॉक्यूमेंट्स लगाते हुए ऑथराइज पर्सन को। ये ऑथराइज 2 पर्सन का नाम बताया गया है, श्री प्रवीण कुमार विज्ञान के लिए और श्री मिथिलेश कुमार कला के लिए। आपका जो ऑनलाइन भरा हुआ फॉर्म है वो सत्यापित किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा, प्रधान सहायक जो है ये आपका फॉर्म वेरीफाई करेंगे। आफ्टर दैट वो आपका एडमिशन कन्फर्म करेंगे। तो ये सारी प्रोसेसेस है फ़िलहाल मैंने आपको बताई है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो देखिए अंडरटेकिंग उसके लिए लिया जाता है। बहुत सारे कॉलेजेस अंडरटेकिंग या डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग लेती है, बोलती है कि हम आपको 1 महीने का मोहलत देते हैं, यानी समय देते हैं, आप अपना CLC कलेक्ट करके लाइए प्रीवियस जो भी आपका कॉलेज है वहाँ से। अगर आप सेम ही कॉलेज से यूजी किए और उसी कॉलेज में अगर आपका नाम पीजी के लिए आया है तो आपको CLC की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, दूसरे यूनिवर्सिटी के बच्चों को आपको माइग्रेशन का फ़ी जमा करना होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ी जमा करना पड़ सकता है। तो जो भी बातें थी मैंने आपको बता दी। स्टिल अगर आपको यहाँ पे कहीं पर भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीजी के रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स होंगे हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। 10 तारीख तक पहली मेधा सूची के आधार पर नामांकन चलेगा, उसके बाद दूसरी मेधा सूची बनाई जाएगी बची हुई सीट्स के ऊपर। अभी तक ये तकरीबन 10,000 स्टूडेंट्स का जो है नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ चुका है। इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए जो है 1500 स्टूडेंट्स चयनित किए जाएंगे। अगर सीट उससे ज़्यादा बचता है तो और भी स्टूडेंट्स इसके अंदर सेकंड लिस्ट में चयनित किए जाएंगे। बाकी जो भी अपडेट्स रहेगी क्लिक टुडे चैनल पे आपको मिलते रहेंगी टाइम टू टाइम। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।